नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, मैंने अपने लाइफ से जो कुछ भी सीखा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर्जे में हैं, बहुत सारे लोग कर्जे में हैं। मैं भी कर्ज में था, बहुत बड़े कर्ज, बहुत बड़े मुसीबत से बाहर निकला हूँ। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको सच्चाई की। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं ये सोचता था कि अगर मैं अपने किडनी बेच दूँ तो कितने पैसे मिलेंगे। मैं गूगल पे सर्च तक किया था। मैं ऐसे करके देखता था कि अगर मैं एक आँख भी अपना अगर बेच दूँ तो मुझे एक आँख से दिखेगा कि नहीं। वो दौर भी मैंने देखा है, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है कि ये सब कुछ मुझे देखना नहीं पड़ा। धीरे धीरे मैंने अपनी पूरी प्लानिंग तरीके से, पूरी जो भी कुछ किया वो कैसे और मैं किस तरह से जो है इन कर्ज से बाहर निकला हूँ। कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल ही गर्त में डुबा देती है। आप कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं होते। आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, आपके घर में कलह होती है, बहुत कुछ होता है। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि किसी भी मेरे भाई, मेरे दोस्त को कर्ज में ना रखें। तो उसी कर्ज को किस तरीके से निपटारा करेंगे, किस तरीके से हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, पूरी प्लानिंग किए बिना कर्ज से बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए ये पूरी की पूरी मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल बनाया, जो कुछ भी सोचा। हालांकि ये पार्ट एक में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने पर आया तो तकरीबन 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन वीडियोज से आपको फ़ायदा होगा। ये पार्ट 1 है। एक दिन बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको क्लियरली 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर अंदर कर्ज से कैसे निकला जाए ये मैं आपको बता दूँगा। अगर आप महीने का 20,000 या 25,000 की तनख्वाह ले रहे हो तो आप कर्ज से कैसे बाहर निकलोगे। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का भी अगर आपके पास कर्ज है, आपका लोन जो है 5 लाख रुपए, चाहे वो आप किसी भी तरीके से लोन लिए हो, उनको किस तरीके से निपटाया जाए। अगर आप महीने का 20,000 भी कमा रहे हो और अगर आप महीने का 50,000 भी कमा रहे हो, तो खैर चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से जो है हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये जो वीडियो है कंप्लीट प्लानिंग का है, और इसके बाद मैं जब लेकर आऊँगा वीडियो, उसके अंदर कर्ज उतारने के तरीके पर फोकस करूँगा, पूरी आंकड़े के साथ कि कितने कितने रकम किस किस हिसाब से आप दोगे तो आपके कर्ज का निपटारा होगा। और वो सब कुछ जो मैंने खुद अप्लाई किया है। कहते हैं ना कि जब आपको BMW गाड़ी खरीदनी हो तो आप BMW चलाने वालों से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि BMW की खासियत क्या है, उसकी कमियां क्या है, वो लेने लायक है या नहीं। तो कर्ज निपटारा कैसे होगा ये आपको वही बताएगा जो कर्ज में डूबा हुआ हो। ऐसे ही किताबी नॉलेज से कर्ज नहीं निपटेगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने सीधा लिखा है डेप्ट, ठीक है, यानी कर्ज, और ब्रेनस्टॉर्म मतलब कि मंथन। कर्ज का मंथन सबसे पहले करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके ऊपर मैं पूरी तरीके से चीजें लेके आया हूं। सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या होगा। एजेंडा क्या है, देखिए, हमारे लाइफ, हर किसी का एक, हर कंपनी का भी एजेंडा होता है, हर किसी का एजेंडा होता है। हमारे आप सभी का, आप सभी भाइयों दोस्तों का, जो लोग कर्ज में हैं, मैं दुआ करता हूं बहुत सारे लोग कर्ज में ना हो, उम्मीद करता हूं कि कर्ज में ना हो, लेकिन जो लोग हैं, मैं दावा करता हूं कि अगर आप मेरे 2 से 3 वीडियो देख लेंगे तो आप कर्ज से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा किस तरीके से निकलना है। तो एजेंडा क्या है, एजेंडा है डेब्ट फ्री लाइफ, सीधा, यानी कि कर्ज मुक्त जिंदगी। मैं अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से, पता है मैं क्या कहता था कि मैं एक बार वो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जब कर्ज मेरे ऊपर ना हो, 1 रुपये मुझे किसी को ना देना हो, तब कि मैं उस ज़िंदगी को महसूस करना चाहता हूँ, उस पल को महसूस करना चाहता हूँ कि क्या, कैसी लाइफ होती है। और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। और ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, जब मैं पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था। तो आज का एजेंडा डेब्ट फ्री लाइफ, ठीक है, कर्ज मुक्त जिंदगी कैसे हम अपना बनाएंगे, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेब्ट, ठीक है। कर्ज के कितने प्रकार हैं, किस तरीके के कर्ज होते हैं। बहुत सारे कर्ज होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको, देखिए, डेब्ट लोन भी होता है, इसके बाद बॉन्ड का भी है, एसेट्स का भी है, ठीक है। इसके बाद आपके डेब्ट जो है, कुछ फ्री डेब्ट होते हैं। कर्ज फ्री, फ्री कहने का मतलब जिस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जैसे आपने अपने भाई बहन से ले लिया, अपने बहन घर वालों से ले लिया, दोस्तों से ले लिया,
कहीं से भी आप ले सकते हो, वो फ्री, जिस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता हो। लेकिन कर्ज तो कर्ज है, चाहे आपका 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, कर्ज कर्ज होता है, भले उस पर इंटरेस्ट लगे या ना लगे। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरेस्ट के साथ, बहुत इसमें हर तरह के प्रकार हैं जो आपको मैंने अभी बताया कि किस तरीके के कर्ज होते हैं। कोई अपनी बहन की शादी के लिए लेता है, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, कोई खुद की शादी के लिए लेता है, कोई पढ़ाई के लिए लेता है। एजुकेशन लोन आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पर्सनल लोन यानी कि व्यक्तिगत तरीके से आप चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, आपको फ़ोन खरीदना हो, आपको कार खरीदना हो, आपको बाइक खरीदना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर आगे का पॉइंट है। तो आप समझ गए कर्ज जो है बहुत तरह के हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर कि किस तरह का कर्ज हमारे ऊपर है, सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि किस तरह का कर्ज हमारे ऊपर है और कितना इंटरेस्ट जो है हर महीने आपको देना पड़ता है। ठीक है, इनमें आपको इस तरीके की सारी चीज़ों को पहले आप अपने दिमाग में मंथन करो। अभी से आप सोचना शुरू करो, कॉपी पेन लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ओनली 3 वीडियोस और आप डेब्ट फ्री के रास्ते पर निकल पड़ोगे। चलिए, तो आपने समझ लिया टाइप्स ऑफ डेब्ट, कितने तरह के कर्जे होते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लिया होगा तो आपको पता है। और देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाय आई एम डेब्ट, मैं कर्ज हूं। ये इसका कोई चेहरा नहीं होता, और जब चेहरा नहीं होता ना, वो बहुत दुख देता है, बहुत ही ज्यादा दुख देता है। इसलिए कर्ज मैं महसूस कर सकता हूं, जो लोग कर्ज में होंगे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हम कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं होते। जो भी आप काम करते हो, आपको काम में मन नहीं लग रहा होगा। आई नो, आपका दर्द वही समझ सकता है जो उस दर्द से गुजर रहा हो या उस दर्द से गुजरा है। जिन्होंने कभी BMW चलाई ही नहीं, वो क्या बताएंगे BMW कैसी चलती है। जिन्होंने बुलेट गाड़ी पर बैठा ना हो, उसको क्या पता कि BMW का राइड कैसा होता है। तो जो लोग कर्ज में हैं, जो कर्ज से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज़ है क्या। बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिंदगी का। आपकी पूरी जिंदगी का जो सबसे खतरनाक चीज़ होता है ना, वो होता है कर्ज। अब हम बात करते हैं समराइज। आपको एक कर्ज की डायरी बनानी है। देखिए, मैंने एक डायरी तरीके का चीज़ है, नोटबुक छोटा सा बनाइए। ये मेरा था, मैंने बनाया है। इस पे हर तरह की चीज़ें जो हैं, मैंने जिसको जितने पैसे देने थे, कैसे देने थे, ठीक है, यहाँ पर हर तरह के कर्जों को मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। कब कितने पैसे दिए, हर एक पॉइंट। तो इस तरीके का आपको छोटी सी चीज़ तैयार करनी है। ये एक आपका समराइज होगा। किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी आपको बताता हूँ। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी वीडियो देखें, सुबह एकदम जाइए, नहाइए, नहाने के बाद उससे एक दिन पहले या चाहे कभी भी छोटी सी एक डायरी लेकर आइए। उसको नहाने के बाद उस पर बिल्कुल अच्छे मन से, बिल्कुल ही सच्चे मन से भगवान जी का नाम लीजिए। जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जैसे मैं हनुमान जी को मानता हूं, तो मैंने लिखा ओम श्री हनुमंते नमः। आप पहले लिखिए ओम श्री हनुमंते नमः। आप जिस भी तरह से आते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो आप लिखिए वहां पर, और उसके बाद आप वहां पे अपने ही डेब्ट को, अपने कर्ज को समराइज कीजिए। ठीक है, किसका कितना कितना कर्ज है। मान लीजिए कि आपने अपने भाई से कर्ज लिया हो, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपने भाई से 10,000 रुपये का कर्ज लिया हो, या फिर आप किसी भी तरीके से, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का लोन हो, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का हो, मान लीजिए 50,000 हो, तो इस तरीके से सारी चीजें आपको लिखना है। अगर आप किसी प्राइवेट लोन का मतलब हो गया कि साहूकार, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे एरिया में ऐसे हैं जो कि आपको प्राइवेट तरीके से लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है, सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। तो आपको क्या करना है, जब समराइज करोगे तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला है, ऐसे कीजिए, या तो आप लोएस्ट से शुरू करो या आप हाईएस्ट से शुरू करो।
आप हाईएस्ट से शुरू करो, वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। मैंने खुद जो हाईएस्ट परसेंटेज रेट दिए हैं वो दिए हैं 13%, 13%, फिर मैंने दिया है 10%, फिर मैंने दिया है 7%, फिर मैंने दिया है 5%, फिर मैंने दिया है 3%, मैंने 2.5% तक का इंटरेस्ट रेट कर दिया है। ये परसेंटेज दिया है। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये सारे एक साथ में थे। इनके अलावे मेरे पास ऐसे भी 5-7 लाख रुपए थे जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना था, और वो एक अलग से ही माइंड पर प्रेशर था। अगर आप अपने भाई से लोन लिए हो, अगर आप अपने रिश्तेदारों से लोन लिए हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिश्ते टूटने के, रिश्ते झगड़ने के, यानी कि आप बिल्कुल अलग थलग हो जाते हो। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको समराइज करना है। सबसे पहले हायर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। आपको समराइज करना है कि आप कितने लोन आपके ऊपर है। 1 रुपया भी मत छोड़ना। अगर आप किसी से उधार लिए हो कि हम 1 महीना में दे देंगे, 3 महीना में दे देंगे, और आपने अभी तक 1 पैसे भी नहीं दिए हो और उस पर आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, तो भी आपको वो पैसा लिखना है। अगर आपको कोई 1 पैसा भी उधार देता है, अगर आपको कोई 1 पैसा भी उधार देता है, तो वो आपसे वापस लेना चाहेगा, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको तो देना ही पड़ेगा अगर आपने किसी से लिया है। ठीक है, तो समराइज कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ताकि वीडियोस लंबी ना हो, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि समराइज क्या करना है। ठीक है, कि हर किसी का नाम लिखिए, जैसे कि एक पेज पे लिखिए। अब कैसे होगा, 1 पेज पे लिखिए। 2 होता है, जैसे दोस्त हो गया, एक ये पेज हो गया, एक ये पेज हो गया। तो आप क्या करो, जैसे कि आपने मान लो कि किसी दोस्त से, ठीक है, ए नाम है ए, आपने उनसे पैसे लिए, मान लो आपने उनसे 1.5 लाख रुपए जो है पैसे लिए हो, तो आपने सीधा लिख दिया, डेट लिख लो या ईयर लिख लो। मान लो आपने 2018 में उनसे 1.5 लाख रुपए का लोन लिए थे। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपने लोन लिया और आपने अभी तक इसको पैसे नहीं दिए, मतलब किसी दोस्त के थ्रू लिए। ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट ना लेके प्राइवेट लोन वालों से आपने अपने दोस्तों के जरिए लोन लिए हो, तो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया और आपको पता है कि इस पर हमें जो है 8% का इंटरेस्ट देना है या 5% का देना है या 4% का देना है, तो आपको यहीं पर, ठीक है, यहीं पर आपको लिखना है 8%। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो लोन था वो 8% पे है। उसके बाद जो दूसरा सीट है उसको खाली रखो, फिर पेज पलटो और दूसरे सीट पर फिर दूसरे का नाम लिखो। अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसका भी लिखो, अगर आपका फ्री है यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे देने हैं जो आपने लिए हैं, उसको भी लिखो। तो ये आपको समराइज करना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। बाकी अभी कल के वीडियोस मैंने जो डाला था उस पर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है, उनके कमेंट का जवाब आज पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये मैं किस तरीके से आपको जो है समराइज करने की बात कह रहा हूं। अब आपने समझ लिया कि आपके पास टोटल कितना कर्ज है, चाहे वो 10 लाख हो, 5 लाख हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास लाखों रुपए के कर्ज होंगे। तो अब आपको क्या जानना है, आइए लेट्स नो योरसेल्फ। खुद को जानो, खुद को पहचानो। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, डेप्ट ब्रेकर। आपको अब ब्रेक लगाना है कर्ज लेने पर। कर्ज बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अब आपको ब्रेक लगाना है कर्ज लेने पर। यानी कि मैंने यहां लिखा, सबसे बड़ी गलती ये पता ना होना है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये पता ना होना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी आर्थिक दृष्टि से आप किस मुकाम पर हैं और आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, ये आपको नहीं पता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है, और यही मेरे साथ भी गलती थी। मैं काम किए जा रहा था, पैसे नहीं आते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपना पूरी की पूरी एक्सपीरियंस देने वाला हूं, जिससे आपकी भी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेट्स नो योरसेल्फ, यानी कि सबसे बड़ी बात आपको डेप्ट ब्रेकर, यानी कि आपको अपने कर्ज पर ब्रेक लगाना है और खुद को जानना है कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है।
पता चल गया कि आप आर्थिक दृष्टि से किस मुकाम पर हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपका भविष्य क्या प्लानिंग क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। हम बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो ऐसे जिंदगी तो चलती नहीं है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि क्या है लेट्स नो योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद को जानना है और आपको डेप्थ ब्रेकर यानी कि आपको अब अपने आप पर ब्रेक लगाना है। कहीं से भी किसी से भी किसी तरह के उधार नहीं लेने हैं। ये एक बुनियाद है। जब घर बनते हैं सबसे पहले बुनियाद मजबूत किया जाता है और ये जो वीडियो है ये आपके बुनियाद का है। इसके बाद बताऊंगा कि कैसे निकलना है बाहर। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ठान लिया ना तो आप ज़रूर निकलोगे। तो यहाँ से आप समझ गए कि आपको क्या करना है, आपको खुद को जानना है। आपने एक समराइज कर लिया ये सारी चीज़ें। अब आपको यहाँ पर जानना है कि आप क्या हो, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। मान लो आप महीने का 10,000 रुपये का इनकम कर रहे हो, या फिर आप महीने का 20,000 कमा रहे हो, या महीने का 50K यानी 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हो। कितना भी कमा रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है इस बारे में आपको सबसे पहले जानना है। आपको खुद के बारे में जानना है। आपने गलती कहाँ पर की लोन लेने में, किस लिए लोन लिए, ये भी ज़रूरी है। हर एक लोन जब आप समराइज करोगे तो आपके दिमाग में ना पिक्चर चलने शुरू हो जाएंगे कि ये लोन आपने किस लिए लिया था और क्या गलती हुई कि ये लोन आप नहीं चुका पाए। फिर दूसरे लोन पर जाओ, फिर समझो कि आपने ये लोन फिर किस लिए लिया है। आप समझ रहे हो चीज़ें कैसी होती हैं। ऐसी हो जाती हैं कि आपको लोन का ब्याज देने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है और फिर दूसरे लोन का ब्याज लेने के लिए फिर तीसरा लोन लेना पड़ता है। और फिर आप एक ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हो जहां पर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर आपके पूरे रिश्तेदार, पूरे दोस्त, भाई बहन, पड़ोसी, आस पड़ोस कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि डूबते हुए सूरज को कोई जल्दी सलाम नहीं करता। जब आपके बैंक में पैसे नहीं होते ना तो बैंक वाले भी लोन देने से मना करते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे होते हैं तो बैंक वाले दौड़ के आपके पास आते हैं लोन देने के लिए। और यही सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। आपको अपनी सिचुएशंस को बदलना पड़ेगा। अगर आप कर्ज में हो, बहुत बड़े कर्ज में हो, तो बदलाव जरूरी है। बाज की तरह बनो। पता है ना, बाज, जब बरसात का मौसम होता है, जब बरसात होनी शुरू होती है तो सारे छोटे मोटे जितने भी चिड़िए होते हैं, पक्षियां होती हैं, वो सब अपने घोंसले की तरफ भागते हैं। लेकिन बाज पता है क्या करता है? वो, आप यकीन नहीं करोगे, अगर जिन लोगों को पता होगा जो मैं बात बता रहा हूं उनको पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि बाज ऊंची उड़ान भरता है, ऊंची उड़ान बादलों के ऊपर। कहता है बरस जितना बरसना है ताकत तो मुझे घर पहुंचा के दिखा। तो आपको बदलाव लानी पड़ेगी खुद के अंदर। आपको वो समझना पड़ेगा जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। आपकी ताकत आप खुद हो। योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। आप खुद को पहचानो यार, आप खुद को पहचानो आप कौन हो। भगवान ने आपको यहां पर भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। और आप कर्ज में डूबे हुए हो, आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है, आप बिल्कुल भी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। आप ये सब कुछ भूल जाओ। आज से आप खुद को पहचानो कि आप हो कौन और क्या कर सकते हो। अभी बहुत कुछ बताऊंगा कि क्या कर सकते हो, समझ गए? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं आपकी इनकम। जो आपकी इनकम है वो आपको यहां पर है, लेकिन इनकम के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल देने होते हैं, घर का रेंट देना होता है, ईएमआईज बहुत सारे हैं,
प्लस फ्यूचर की प्लानिंग भी आपके पास होगी, पर्सनल लोन भी होगा, ठीक है। पर्सनल लोन कह रहा हूँ, पर्सनल लोन तो है ही ईएमआईज वगैरह में, बट पर्सनल खर्चे भी होंगे, प्लस आपके हाउस एक्सपेंसेस भी होंगे, घर के खर्चे भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बीच बीच में जब आपके साथ बुरा समय आता है, तब बुरे समय के साथ साथ आपके साथ और भी बुरा होते चला जाता है। इसीलिए बोलता हूं, जब भी आप कर्ज में हो तो पॉजिटिव इंटेंट रखो, पॉजिटिव सोच रखो, बिल्कुल भी घबराओ मत। जैसा कि मैं घबराता था, और जितना घबराता था उतना ही मेरे साथ गलत होता था। जितना ही मैं उस सोच में डूबा रहता था, उतना ही मैं कर्ज में डूबे जा रहा था। सबसे पहले आपको अपनी उस सोच को हटानी पड़ेगी। जो भी आप सोच रहे हो, नेगेटिव बात बिल्कुल साइड करो, बाज की तरह बनो। अब बदलाव का समय आ गया है, अब आपके कर्ज मुक्ति का समय आ गया है, इसलिए बदलाव जरूरी है। तो अब आपको यहां पर क्या है कि इनकम के साथ साथ आपके पास एक्सपेंसेस के रास्ते जो है ना, क्या होता है कि खुले रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये आ गए काम के थ्रू, मेरे पास 10,000 रुपये आए, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं ये 10,000 रुपये का क्या करूं। घर का किराया 1.5 लाख रुपए पहुंचे हुए हैं, होम मतलब, और क्रेडिट कार्ड तो वैसे मेरे पास था नहीं, सारे ब्लॉक हो चुके थे, ईएमआईज भी मुझे देनी है, इसके बाद फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी नहीं था, पर्सनल खर्चे बढ़े पड़े थे, ठीक है। हाउस एक्सपेंसेज कम नहीं होने, आप कहां खर्चा करोगे। आपके पास 10,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, और इनकम जैसे ही पैसे आते थे ना, तो खर्चा जो है ना ऐसे मुंह खोले खड़ा था, आ जाओ। वो 10,000 रुपये कहाँ जाते थे पता नहीं चलता था। आपको समझ में नहीं आता होगा अभी भी कि आपके पास जो पैसे आए आप किसको दो। आपके पास 5 तरह तरह के लोगों से आपने पैसे ले रखे हैं, सबके फोन आ रहे हैं। लिटरली मैंने 6 महीने अपने फोन बंद रखे थे। जब जरूरी होता था तो माँ पापा को कॉल करता था, मतलब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं करूं तो क्या करूं, किसका फोन उठाऊं, क्या जवाब दूं। जवाब देते देते थक गया था, बातें सुनते सुनते थक गया था, हर तरह से हर किसी की बातें, मतलब लोग तो इतना सोच लिए थे कि भाई अब ये खत्म है। किसी ने भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। और मैं जहां तक समझता हूं, जो लोग बुरी तरीके से कर्ज में डूबे होंगे, आप सभी भाइयों के साथ भी यही होता होगा। क्योंकि इनकम जो होती है ना, तो इनकम के बाद आपके पास एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते थे कि आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने यहां पर ऊपर एक हेडिंग दिया है, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। अभी से आपको ये सिस्टम लागू करना है, खर्चा कम करना है, ठीक है। अब यहां पर कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों के पास होगा। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की यूटिलिटी, यानी क्रेडिट कार्ड यूज करना पहले आप बंद कर दो, अभी के लिए बंद करो। मैं आपको एक वीडियो स्पेशल लाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से भी आप लोन कैसे चुका सकते हो, क्रेडिट कार्ड का 100% इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को जला दो, नष्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। गाइस, कोई चीजें बनती हैं अच्छे के लिए तो उसमें बुराई भी होती है। बंदूक बना था सेल्फ डिफेंस के लिए, आज बंदूक से मर्डर्स किए जा रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब चीजें बनती हैं तो उसके अच्छे और बुरे दोनों चीजें होते हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको यूज करना जिस दिन सीख जाओगे, तो आप क्रेडिट कार्ड से कभी परेशान नहीं होगे, और ना ही क्रेडिट कार्ड के आपके पेमेंट, रीपेमेंट, ईएमआईज कभी आपके बाउंस नहीं होगी, और आप क्रेडिट कार्ड से भी कर्ज मुक्त हो सकते हो। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। प्लस होम रेंट, ठीक है। होम रेंट के साथ क्या करना है, ये आपको देना ही देना है, किसी भी कीमत पे देना है। चाहे आप कुछ भी कमा लो, कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका महीने का होम रेंट 2,000 है तो वो देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो भी एक्सपेंसेज हैं, ये आपके कम तो होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम जितना कमाएंगे उतना खर्च कम कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका है। जैसे आप खर्चा कहाँ कम कर सकते हो, सबसे पहला फ्यूचर प्लानिंग बंद करो। अरे भैया, जब आपका प्रेजेंट ही सही नहीं है, क्या फ्यूचर प्लान करोगे। पहले आप अपनी मानसिक स्थिति को सही करेंगे, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है। पर्सनल खर्चे आप कम कर सकते हो, हाउस एक्सपेंसेज आप कम कर सकते हो। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आज के डेट में बहुत सारे युवाओं का, बहुत सारे यूथ का नशे की आदत बहुत ज्यादा है। मान के चलते हैं
कि अगर कोई डेली एक सिगरेट पीता है, यानी कि अगर 10 रुपए का एक सिगरेट अगर आप डेली पी रहे हो तो आप महीने का 300 रुपए पी रहे हो और साल के 3600 रुपए। और अगर आप 5 सिगरेट डेली पीते हो 50 रुपए, तो आप इस 3600 में 500 से गुना कर दो, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आप साल में कितने पैसे खर्च कर रहे हो। और आप फिर भी कह रहे हो कि कर्ज में हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को आपको समेटना पड़ेगा। आपके जो आप बाहर खर्च करते हो, घूमने जाते हो, ट्रैवलिंग, ये वो जितनी भी तमाम तरह की चीजें हैं, उसको आपको पहले समेटना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ टाइम के लिए आपको समेटना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समेटोगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हाउस एक्सपेंसेस, इन चीजों को कैसे कम कर सकते हो। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद तय करोगे। ये आप खुद तय करोगे कि आपको कैसे इन चीजों को कम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप बिल्कुल जैसे कि आप यहां पे हो, आपका माइंड, दिमाग, अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि इन चीजों से आपको आइडियाज निकालने हैं। बिल्कुल मतलब भूल जाओ कि आपके पास कर्ज है, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब आप सोचो, आप आइडिया सोचो कि आप ऐसा कौन सी चीज करोगे जहां से पैसे आएंगे। हर वो चीज को काम पर लगा दो जहां से आपके पास पैसे आएंगे। हर वो पॉसिबिलिटीज पर फोकस करो जहां से आप पैसे कमा सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्रिएटिव आइडियाज, ग्रेट आइडिया, कूल आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, सिंपल आइडिया, ऑसम आइडिया, इतने सारे आइडियाज हैं यार। कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं, बस हम जब कर्ज में होते हैं हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, कहां से पैसे कमाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके घर में पड़ा रहता है। बहुत सा आप हर इंसान के अंदर वो खूबी होती है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। हर इंसान के अंदर वो खूबी होती है, एक ऐसी खूबी जरूर होती है जिससे वो अच्छा पैसा कमा सकता है, जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। तो आपको भी वो आइडिया सोचना है। बहुत सारे रास्ते होंगे, जैसे कि अभी सिंपल उन आइडियाज के ऊपर भी एक एक करके वीडियो लेके आऊंगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मतलब जो शहरों में रहते हैं, जिनके मतलब शहर में आके अपना कमाने का काम करते हैं, मम्मी पापा सब लोग आए हुए हैं, आपके ऊपर पूरे घर का बर्डन है। गांव में घर है और बहुत अच्छा घर है, हर किसी के पास गांव में अच्छा घर होता है। 90% लोगों के पास होता है जो शहरों में आके बैठे हुए हैं। गांव वालों के लिए अलग से बताऊंगा। मान लो आपके पास घर है, ठीक है, वो घर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा घर है, आप वहां से भी पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले तो ये सिस्टम छोड़ना भूल जाओ, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। आप जो भी काम करोगे, मैं लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में मैं बहुत नुकसान झेला हूं, बहुत ही नुकसान झेला हूं। मैं क्या क्या कर चुका हूं अपनी लाइफ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कमाने के लिए। लेकिन अब आप चाहो तो वो घर भी आपको पैसा दे सकता है। आप खुद से सोचना कि कैसे, नहीं सोच पाओगे तो मैं बताऊंगा कि ये घर आपके लिए एक संपत्ति कैसे बन सकती है। ये एक ऐसी संपत्ति, एक मूल्य और मूल्यवान में बहुत फर्क होता है। जैसे कि आपने बोला कि आपके घर की जो मूल्य है वो मान के चलो 50 लाख है गांव में, लेकिन आप इसको मूल्यवान कब बनाओगे? ये मूल्यवान तब बनेगा जब आप इससे इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करोगे, जब आप यहां से पैसे कमाने शुरू करोगे। आप वो हर काम, हर वो आपके हाथ पैर आंख नाक कान जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी है उन सबको काम पर लगा दो। अगर आप चाहते हो कि डेब्ट फ्री लाइफ जिए तो ये काम आपको करना पड़ेगा। इन सारी चीजों के बारे में अगर आप लोग कहोगे तो ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। वीडियोस बहुत लंबी बनती चली जाएगी। आप लोगों को पता है मैं जब बातें बताता हूं तो उसमें टाइम लगता है। सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाना, ठीक है? आपको उन चीजों से बाहर निकालना है तो उसमें टाइम लगेगा। आपको समझाने में टाइम लगेगा, आपको समझने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से चीजें, आप हर चीज को अपने काम पर लगाओ जहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। पैसा उधार ना ले किसी से भी। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको पैसे उधार नहीं लेना है। मम्मी पापा से, भाई बहन से, दोस्तों से, प्रेमी प्रेमिका से, रिश्तेदारों से, साहूकार से, बैंक से, कहीं से भी आपको पैसे उधार नहीं लेने हैं। मतलब कि पैसे उधार लेने ही नहीं है, मैं सबको बोल रहा हूं।
किसी से भी पैसे आप उधार ना लें। डेट ब्रेकर मैंने बताया आपको, हर एक पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया उसके बारे में सोचिएगा। और अब मैं आगे आपको इन बातों पर फोकस करने की कोशिश करूंगा कि अब आप इन कर्ज से बाहर कैसे निकलोगे। वो कैलकुलेशन बताऊंगा, किन किन कैलकुलेशन से आप पैसे निकालोगे बाहर। जैसे अगर आप मान के चलो कि 5 लाख रुपए का आपके पास कर्ज है, आपके पास 5 लाख रुपए का कर्ज है और आप महीने का 25,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो आप इस 5 लाख को बिल्कुल डेब्ट फ्री, ठीक है, डेब्ट फ्री लाइफ कैसे जियोगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डेब्ट फ्री लाइफ याद रखिएगा, DFL, DLF नहीं, DFL, ये एक कागज पे लिख लो। डेब्ट फ्री लाइफ आपको जीनी है। कैसे? तो अगर आप महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हो और आपके पास 3 लाख रुपए का कर्ज है, तो भी आप कैसे, कैलकुलेटेड मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेटेड बताऊंगा कि कैसे बाहर निकलोगे। अभी तक जो कुछ भी बताया, अगर इससे आपको थोड़ा भी समझ में आया, फायदा हुआ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो पसंद आया आपको, तो बिल्कुल लाइक करने से हिचकिचाइएगा मत। और उन सभी को शेयर कीजिए जो सचमुच में कर्ज में हैं, जिनको सच में पैसे की ज़रूरत है, जिन्हें सच में आगे बढ़ने के लिए उनकी कर्ज जो है उनको रोक के रखी है, उन सभी के लिए ये वीडियो आप शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।